मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की हदीस है ताबीज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं ताबीज़ लफ्ज़ से कोई भी अनजान। तो जैसा कि हम सभी ताबीज़ नाम से अच्छे से परिचित हैं, वाकिफ़ है कि ताबीज़ क्या होती है। हम इससे ज़्यादातर लोग ताबीज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को कुछ बीमारियों से, बुरी नज़र से महफूज रखने के लिए इसे बनवाते हैं। तो चलिए हम इसी बारे में देखते हैं कि ताबीज़ कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है। तो पहले इसके लिए हमें समझना ये ज़रूरी इसके लिए समझना ज़रूरी है कि तौहीद क्या है। तौहीद का मतलब होता है ताबीज़ या तो ऐसी कोई भी दूसरी वस्तु जिन्हें हम अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में, या तो किसी प्रतीक में, या तो फिर किसी शब्द के साथ लिखी गई अन्य वस्तुएं हो सकती हैं, जिन्हीं की ज़्यादातर लोग बुरी शक्तियों से, शैतानी हरकतों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये होती है तौहीद। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, इस्लाम में तो आप लोगों को बताते हुए बहुत क्या बोलूँ, अफसोस हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि ये जानकारी जाननी चाहिए हम सभी को कि इस्लाम में तौहीद को सख्त मना किया गया है। क्यों? क्योंकि तौहीद जो होता है वो एक तरह का शिर्क का ही रूप माना जाता है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु, जो चीज़ हमें, मेरी हिफाजत कर रही है, हमें महफूज रख रही है, या तो मेरे लिए वो लकी है या तो किस्मत वाली है, वो तौहीद ना, वो जो कि एक तौहीद होता है, जो कि हमारे अल करीम अल्लाह की एकता होती है, मतलब हैं तो वही है, उन्हीं को तौहीद कहते हैं। तो वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाती, बिल्कुल उसके खिलाफ जाती, उस विश्वास को ये तौहीद जो है कमज़ोर करती है। तो एक तरह से तौहीद की अपोजिट हो गई। तो हमारी इस्लाम में तौहीद को सख्त मना किया गया है कि हमें ऐसा तौहीद वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस्लाम हमें सिखाता है, जैसा कि हम सभी जानते, केवल अल्लाह के पास ही हमारी सुरक्षा, हमारी हिफाजत के लिए ताकत है, जरिया है। और कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी है, चाहे वो कोई ताबीज़ हो, या किसी कागज़ पे, या किसी वस्तु पे, किसी जगह पे लिखी हुई कोई भी चीज़ हो, तो वो हमें नहीं बचा सकती। सिवाय जो भी कहना है, जो भी सुनना, बस अल्लाह से डायरेक्ट करना सुनना चाहिए। कुछ लोग इसे जायज़ बताते हैं, तो बताते होंगे, उनका अपना अलग तर्क है, अलग उनका एक दलील है। लेकिन अगर हम तौहीद पर कुरान और हदीस को देखते हैं कि कुरान हदीस हमारा क्या कहते हैं, हमारे कुरान शरीफ में क्या करीम कहते हैं और हदीस में हमारे नबी हमें क्या बताते हैं। तो जो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ में सूरह अल आरफ है, ठीक है, सूरह अल आरफ है, उसमें अल करीम अल्लाह ताला कहते हैं, कहो मैं अपने लिए लाभ या हानि की शक्ति नहीं रखता, सिवाय इसके कि अल्लाह ने क्या चाहा। ठीक है, सिवाय अल्लाह ने क्या चाहा। इसी से ये बात स्पष्ट होती है, जाहिर होती है कि इस आयत इस बात पर रोशनी डालती है कि केवल अल्लाह के सिवा कोई भी हमें महफूज बिल्कुल नहीं रख सकता है, और न ही हमारे किसी फ़ायदा किसी और ज़रिए से हो सकता है। हमारे फ़ायदे पे किसी और का कंट्रोल है, या किसी भी बनी हुई वस्तु पर उसका कंट्रोल है, नहीं। इसी तरह से देखिए, तौहीद पर हदीस में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ताबीज़, ठीक है, ताबीज़ और ताबीज़ों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया है। मतलब ताबीज़ों के इस्तेमाल का कड़ा विरोध किया है। एक हदीस में हमारे नबी कहते हैं, वास्तव में जादू, ताबीज और प्रेम मंत्र शिर्क है, केवल शिर्क है। एक अन्य हदीस में उन्होंने कहा, हमारे नबी ने बताया, जो कोई ताबीज़ पहनता है उसने शिर्क किया है। ओहो, कितनी गलत बात है। फिर भी न जाने क्यों लोग इसको कहते सही है। कैसे ये सही हो सकता है? कुरान शरीफ में हमारे अल करीम ये बताते हैं, हदीस में हमारे नबी ये बताते हैं, लेकिन पता नहीं कोई मौलाना मौलवी वो दलील देंगे कि नहीं जायज़, नहीं सही है। ठीक है,
उनकी तरफ से सही हो सकता है, लेकिन अब कुरान शरीफ और अपने हमारे हदीस से बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता है ना, ना होना चाहिए। तो मेरी बहनों और भाइयों, बहुत से लोगों का मानना है कि अगर अगर तौहीद में कुरान की आयतें हैं तो ये जायज़ हैं। हालांकि कुछ विद्वान स्पष्ट करते हैं कि कुरान कुरान की जो रुक़या है, रुक़या उसको पढ़ना चाहिए, ना कि वस्तुओं पर लिखा जाना चाहिए, जिसके बारे में माना जाता है कि उससे हमें मतलब उससे उन लोगों को जो इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हें सुरक्षा मिलती है, उनकी हिफाजत होती है, और ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति उस चीज़ में है। तो ये सब क्या है, ये सब शिर्क है, शिर्क के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे अल करीम हमारे कुरान शरीफ में ये ज़ाहिर कर चुके हैं, स्पष्ट कर चुके हैं, और हमारे नबी जब बता चुके हैं, तो फिर अब क्या रह जाता है, किसकी बातें रह जाती हैं जो मैं बोलूँ कि हाँ ताबीज़ जायज़ है, सही है। तो मैं तो बस इसी के साथ अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ कि अल करीम हम सभी को जायज़ और सही बात समझने की और अमल करने की तौफीक दे, ताकत दे। अल्लाह हाफ़िज़।